भुसावर के राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय में होम्योपैथी के जनक डॉक्टर हैनीमैन की 270वीं जयंती मनाई गई, जहां कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर हैनीमैन की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर मुकेश चंद गोयल ने बताया कि होम्योपैथी से कई गंभीर रोगों का इलाज किया जा सकता है। उन्हेल नागेश्वर कस्बे में स्थित विश्व विख्यात नागेश्वर जैन तीर्थ में महावीर स्वामी जन्म कल्याणक महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान रथ यात्रा निकाली गई, जो कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए नाचते झूमते नागेश्वर जैन तीर्थ पहुंची। रथ यात्रा की समाप्ति पर गुरुदेव आचार्य श्री विश्वरत्न सागर सूरीश्वर महाराज के प्रवचन हुए और प्रभावना स्वरूप बूंदी वितरित की गई। भगवान महावीर की जयंती के अवसर पर झुंझुनू में जैन समुदाय ने बड़े उत्साह के साथ विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। जैन दादाबाड़ी स्थित श्वेतांबर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। प्रातःकाल में प्रभात फेरी का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। फेरी कपड़ा बाजार और छावनी बाजार होते हुए जैन दादाबाड़ी मंदिर पहुंची, जहां सनातन पूजा का आयोजन हुआ। जंग एक भी लड़ी नहीं, फिर भी जग को जीत लिया। अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकांत का हमको मंत्र दिया। उस जगत के तारक महावीर को कोटि कोटि वंदन। उनकी राह पर चलकर आओ हम भी तोड़े भौतिक बंधन। इस उपलक्ष्य में मतलब सभी समाज के लोग इकट्ठे हुए और कपड़े बाजार होते हुए और इधर छावनी बाजार होते हुए वापस मंदिर आए। फिर यहाँ मंदिर में सनातन पूजा हुई और उसके बाद में अन्य कार्यक्रम भी है। रात को पेयजल संकट से परेशान ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। बांसको कस्बे में जलदाय विभाग कार्यालय के बाहर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया और पानी की समस्या को लेकर मुख्य सड़क पर जाम लगा दिया। ग्रामीणों का कहना था कि पिछले कई दिनों से नियमित जलापूर्ति नहीं हो रही, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सूचना मिलते ही जलदाय विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा। एसीबी की टीम ने आय से अधिक संपत्ति के मामले को लेकर पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता के कई ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया। पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता हरिप्रसाद मीना के जयपुर, दूदू सहित अन्य ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई। कार्रवाई में आय से अधिक करोड़ों रुपए की संपत्तियों का खुलासा हुआ है। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करके 2 ऑडी और स्कॉर्पियो समेत कई लग्जरी गाड़ियां भी खरीदी गई। विदेश यात्राओं पर लाखों रुपए खर्च किया गया। श्री दिगंबर जैन समाज राजगढ़ की ओर से महावीर जयंती समारोह धूमधाम से मनाया गया। कस्बे के कमेटी की गली स्थित दिगंबर जैन मंदिर से बैंड बाजों के साथ श्रेजी की शोभा यात्रा शुरू हुई। यात्रा कस्बे के अनाज मंडी, कांकरवाली बाजार, सराय बाजार होते हुए मेला का चौराहा स्थित जैन नसिया जी मंदिर पहुंची, जहां पूजा अर्चना एवं अभिषेक किया गया। इससे पहले मार्गों पर जगह जगह पुष्प वर्षा, श्रीजी की पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में जैन समाज के महिला, पुरुष व बच्चे मौजूद रहे। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जिसमें एक मां को अपनी ही 5 वर्षीय बेटी की हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या के आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले की रहने वाली गीता ने थाने में अपनी 5 वर्षीय बेटी वर्षा की संदिग्ध मौत की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस को पता चला कि घटना के दिन गीता और उसके शराबी पति के बीच विवाद हुआ था। गुस्से में गीता ने अपनी मासूम बेटी वर्षा का गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को सरसों के खेत में फेंक दिया था। जिला धौलपुर में
आरडी ईट भट्टा है, वहां से मजदूर यूपी से काम करने के लिए आते हैं। तो उसमें एक मजदूर थी श्रीमती गीता कोहली, निवासी ये कुर्रा थाना राठ जिला हमीरपुर की रहने वाली थी। उसने एक रिपोर्ट थाने में दी कि मेरी बच्ची की किसी ने गला दबा करके हत्या कर दी है, और इसका पोस्टमार्टम भी उन्होंने, घटना चूंकि यहाँ की थी राजाखेड़ा की, लेकिन यहाँ ना करा करके वहां करवाया गया है। जब इसकी इन्वेस्टिगेशन करी तो इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया कि इसकी मृत्यु, बच्ची वर्षा की मृत्यु उसकी मां ने करी है। पति पत्नी के मध्य में आपसी झगड़े होते थे, झगड़े के मध्य में आवेश में आकर के उसने अपनी बेटी की मृत्यु कर दी। किसान महापंचायत के किसानों को बीमा का मुआवजा मिल रहा है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट और बलदेव मेहरिया ने किसानों के हित में अहम भूमिका निभाई। आज आवाज जो आप उठा रहे हो, ये उकाला रोग ये पूरे हमारे दूध विधानसभा क्षेत्र में चारों तरफ फसल चने की नष्ट हो चुकी है। करीबन 70-80% फसल नष्ट हो चुकी है। पर बार बार सरकार को अवगत करने के बाद में पहले भी कई बार करवाया। हमारे माननीय डिप्टी सीएम साहब, माननीय केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी साहब, उनके तक कानों तक पहुंची हुई है कि वो किसान समुदाय से जुड़े बताते हैं, पर बाकी जमीनी स्तर पर आके उन्होंने कभी भी एक खेत का आंकलन भी नहीं करा पाए और न किसी को हमारे को मुआवजा। रेल प्रशासन ने फुलेरा रेलवे स्टेशन पर एक्सीलेटर स्वीकृत किया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ शर्मा और जयपुर मंडल रेल प्रबंधक विकास पुरवार ने बताया कि यहां शीघ्र ही एक्सीलेटर लगाया जाएगा। 9 करोड़ की लागत से लगने वाला यह है एक्सीलेटर प्लेटफॉर्म 6 पर बनाया जाएगा। नसीराबाद में एक शाम सांवरिया सेठ के नाम भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें सांवरिया सेठ के भजन गायक गोकुल शर्मा ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। भजन संध्या में हजारों श्रद्धालुओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। इस मौके पर दिल्ली और कोलकाता से मंगाए गए फूलों से बाबा शाम का दरबार सजाया गया। गोकुल शर्मा ने भजन संध्या में आए हजारों भक्तों को अपने भजनों की प्रस्तुतियों पर नाचने पर मजबूर कर भवानी मंडी में सकल जैन समाज द्वारा भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, भगवान का अभिषेक किया गया। दिगंबर जैन समाज अध्यक्ष विजय जैन जूली ने बताया कि भगवान महावीर जन्मोत्सव के अवसर पर सकल जैन समाज द्वारा संपूर्ण नगर में बैंड बाजे के साथ भगवान की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। चांदी व काष्ठ रथ पर भगवान महावीर की प्रतिमा को रथ पर विराजमान कर नगर भ्रमण कराया गया। झालावाड़ की राजमाता विजया राजे सिंधिया खेल संकुल में राजमाता की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम के दौरान पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भावुक हो गईं। वसुंधरा राजे ने कहा कि राजमाता विजया राजे सिंधिया ने पद की लालसा कभी अपने मन में नहीं रखी। पार्टी उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मना किया, जबकि सब पद चाहते हैं। वसुंधरा राजे ने कहा कि राजमाता ने हमेशा काम करने की प्रेरणा दी। एक बार एमपी में उनकी मेहनत से मुख्यमंत्री का अवसर भी आया, लेकिन उन्होंने कहा कि वे बनने नहीं बनाने में विश्वास रखती हैं। अब आप थोड़ा सा आगे टोंक जिले में भगवान महावीर की जयंती हर्षोल्लास से मनाई गई। महावीर जयंती पर जैन मंदिरों में व जिनालयों में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। रक्तदान शिविर व मरीजों को फल वितरित भी किए गए। अहिंसा परमो धर्म का संदेश देते हुए दिगंबर जैन खंडेलवाल सरावगी समाज ने 1001 परिंडों का निःशुल्क वितरण किया। इस अवसर पर जैन समाज ने टोंक शहर में विशाल शोभा यात्रा निकाली।
इस शोभा यात्रा में महिला पुरुष भगवान महावीर के जयकारों के साथ नाचते गाते नजर आए। शोभा यात्रा में जिला प्रमुख सरोज बंसल, नरेश बंसल समेत जैन समाज के कई गणमान्य शामिल थे। महावीर जयंती का भव्य जुलूस जैन नशिया मीरगंज से निकालकर पटेल सर्किल तक आया। जिस प्रकार से जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म का सिद्धांत महावीर स्वामी का है, उस उद्देश्य को लेकर आज संपूर्ण जैन समाज उल्लास, उमंग और जोश के साथ ये संदेश देने के लिए कि अहिंसा परमो धर्म है, जियो और जीने दो, मानव का कल्याण हो, सब सुखी और संपन्न रहे, ये संदेश देने के लिए आज संपूर्ण शहर में जैन समाज के साथ साथ संपूर्ण सर्व समाज के लोगों ने महावीर जयंती की जुलूस निकाला। महावीर जयंती पर तो जैन समाज पूरे भारत के लिए गौरव का विषय है। आज हमारे बच्चों से लेके बड़ों में सब में उत्साह का वातावरण है और टोंक जैन समाज ने आज इतिहास रच दिया। पूरे आदर्श नगर से लेके पुरानी टोंक हाउसिंग बोर्ड सब जगह से महिलाएं, बच्चे, पुरुष सब शामिल हुए। आज पूरे जैन समाज में अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है और ये वातावरण हमारे भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याण है। 2624 जन्म कल्याण आज के दिन मनाया जा रहा है और इस वातावरण में हमारा संदेश जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म, सत्य अहिंसा प्यारा है, यही हमारा नारा है। इसी उद्देश्य को लेकर आज जैन समाज ने रैली निकाली है। महावीर जयंती के जुलूस में आज हमारे महावीर भगवान का जन्मदिन है, उसी के हर्षोल्लास में हमने महावीर जयंती का भव्य जुलूस निकाला है। एक जैसा ड्रेस कोड है, अहिंसा परमो धर्म का हमने नारा दिया है और यही संदेश दिया है, जीवो और जीने दो और बिल्कुल शांतिमय बिल्कुल जुलूस निकाल के हमने आज। बालोतरा के पचपदरा कस्बे में महावीर जयंती के पावन अवसर पर जैन समाज की ओर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा जैन नवयुवक मंडल के भवन से आरंभ होकर शहर के मुख्य बाजार से होते हुए फिर से जैन नवयुवक मंडल के भवन पहुंचकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा में समाज के पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। व्यापारियों और स्थानीय निवासियों ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। राजगढ़ थाना क्षेत्र के दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर देर रात अज्ञात बदमाशों ने टोल केबिन में तोड़फोड़ कर दी, जिससे टोल पर कार्यरत 2 कर्मी घायल हो गए, जबकि 2 कर्मी जान बचाकर भाग गए। बदमाशों ने 2 बूथ के शीशे व कुर्सियां तोड़ दी, जिसके चलते कई वाहन बिना टोल चुकाए निकलते रहे। सूचना पर अन्य टोल कर्मी और पुलिस मौके पर पहुंची, जब तक बदमाश भागने में कामयाब हो गए। माचाड़ी व रेणी में 8 स्थानों से बुधवार देर रात्रि को बीएसएनएल के करीब 13 जेसी बॉक्स चोरी हो गए, जिससे बीएसएनएल की ऑप्टिकल फाइबर ब्रॉडबैंड सेवा के करीब 400 से अधिक नंबर ठप हो गए। बीएसएनएल के टीआईपीएल मीना ने बताया कि कुछ असामाजिक तत्वों ने 8 विभिन्न स्थानों से करीब 13 जेसी बॉक्सों को काटकर चोरी कर लिया है, जिनकी सूचना उन्हें उपभोक्ताओं द्वारा दी गई। उन्होंने बताया कि चोरी की सूचना उन्होंने उच्चाधिकारियों और पुलिस को दे दी है। खबर मंडाना से, जहां एक तरफ तो शिक्षा व पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर साफ सफाई व्यवस्था को लेकर ग्राम पंचायत में निरीक्षण कर रहे हैं और सफाई नहीं होने पर सरपंच व विकास अधिकारी को फटकार लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कोटा जिले की ग्राम पंचायत मंडाना का यह हाल है कि सफाई कर्मियों को जनवरी माह से मजदूरी ही नहीं मिल रही है। इस बात को लेकर मंडाना के सफाई कर्मियों ने हड़ताल कर दी और उप तहसील मंडाना में धरना देकर बैठ गए। इसके बाद नायब तहसीलदार रेखराज स्वामी को ज्ञापन सौंपा। सफाई नहीं होने से ग्राम पंचायत मंडाना में मौसमी बीमारियां फैलने की आशंका बनी हुई है। जिका बाज में काय ना दे कोई के तो 17 हाजिरी है, कोई के 18 हाजिरी है, कोई के 20 हाजिरी है, उसको कोई नंदा कोई न ठेकेदार को कोड सारी लेवर का पैसा रुक रहा है, वो भी टाइम पर कोन अब वार्ड को भी नहीं को ना कशा करनो था, वो सभी की मटे का गाड़ी में कर दो, काई करियो वही वो कोई ना दिलावर जी आए थे जो 9,000 रुपए की बात करके गए थे सरपंच साहब से, जो अभी तक वो भी लागू नहीं हुआ। उससे पहले का जो हमारा 3 महीने का पेमेंट था वो भी अभी तक हमें नहीं मिला है और हमने अभी ग्राम पंचायत मंडाना में काम करना बंद कर दिया है। मार्च जनवरी से इनका भुगतान नहीं हुआ। मैंने बीडीओ साहब से पंचायत समिति में बात करी, उनका कथन था कि ये जो ठेकेदार था फर्म थी वो ब्लैक लिस्ट हो गया है। उन्होंने राज्य सरकार से
इस मामले में निवेदन किया है लिखित में कि इस ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट नहीं किया जाए और कर्मचारियों का यथासंभव भुगतान करवाया जाए ताकि ग्राम पंचायत के वार्डों की सफाई नियमित रूप से। मंडाना में रामनवमी लोकोत्सव ढीच कड़ा का विभिन्न देवी देवताओं की झांकियां व बोहरा बोरानी के विवाह के साथ संपन्न हुआ। ब्रह्माणी माता समिति अध्यक्ष गौरव पंचौली व कोषाध्यक्ष जितेंद्र टांक ने बताया कि मंडाना में 5 दिवसीय रामनवमी धूमधाम व धार्मिक कार्यक्रम के साथ मनाया गया, जिसमें 2 दर्जन से अधिक विभिन्न देवी देवताओं की जीवंत झांकियां निकाली गई। झांकियां देखने के लिए मंडाना के आसपास के गांवों के महिला, पुरुष व युवा बच्चे जिनको जहां जगह मिली वहीं पर अपना ठहराव बना लिया। झांकियों के साथ ही बोहराजी घोड़ी पर बैठक अपनी बारात लेकर अल सुबह हताई चौक पहुंचे, जहां बोरानी के विवाह के साथ रामनवमी महोत्सव संपन्न हुआ।